एक राजा था, उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था वैराग्यवती। वैराग्यवती हर समय वैराग्य की ही बातें किया करती थी कि यह देखो, फूल सुबह खिला है, शाम को मुरझा जाएगा। वह वैराग्य के भजन गाती, वैराग्य के गीत गाती रहती थी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करती, आराधना करती थी। लेकिन फिर भी उसे अपने जीवन में सद्गुरु की तलाश थी, उसे सद्गुरु की खोज थी। वह यही सोचती रहती थी कि मुझे सद्गुरु कब मिलेंगे, यही भजन करती रहती थी। राजा ने देखा कि वैराग्यवती बहुत भक्ति भाव से पूजा करती है, आराधना करती है, तपश्चर्या करती है, तो क्यों ना उसके लिए एक दूसरा राजमहल बनवा दिया जाए। तो उस राजा ने वैराग्यवती के लिए एक दूसरा राजमहल बनवा दिया, जहाँ पे वैराग्यवती अकेली ही रहती थी और भजन गाती रहती थी, गीत गाती रहती थी, वैराग्य की बातें बोला करती थी, लिखा करती थी, बस वही वैराग्यवती करती थी। तो एक दिन उसमें रात्रि का प्रहर था, तो वैराग्यवती का जो राजमहल था उसके पीछे से एक चोर आया और वैराग्यवती एक भजन गा रही थी। उसमें वह ऐसा कुछ गा रही थी कि मुझे गुरु चाहिए, मुझे सद्गुरु चाहिए, ऐसा वह गा रही थी। और यह शब्द उस चोर के कान में पड़ गए। तो उस चोर ने सोचा कि क्यों ना मैं भी गुरु का वेश धारण करके वैराग्यवती के सामने चला जाऊं। और वैराग्यवती राजा की पुत्री थी, इसलिए उसके पास धन वैभव बहुत कुछ था। तो चोर ने सोचा कि मैं अब गुरु ही बन जाता हूँ। तो चोर ने तो साधु का वेश धारण कर लिया और आ गया वैराग्यवती के सामने। वैराग्यवती ने उसे देखा कि ओहो सद्गुरु आप। तो फिर वह साधु ने कहा कि मुझे भिक्षा दो। तो वैराग्यवती ने कहा कि हाँ बोलिए, मैं आपको क्या भिक्षा दूँ। लेकिन फिर उस साधु ने कहा कि तुमने क्या मेरी दीक्षा ली है। वैराग्यवती ने कहा दीक्षा। गुरु ने कहा हाँ, जो मुझसे दीक्षा लेता है मैं उसी से भिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो वैराग्यवती ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो मेरे जीवन में सद्गुरु चाहिए ही, आप मुझे दीक्षा दे दो, मैं तैयार हूँ दीक्षा देने के लिए। तो वह साधु ने कहा, वह साधु थोड़ी था, वह चोर था। तो उसने कहा कि यहाँ पे मैं दीक्षा नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ चलो जंगल में, और जंगल में आने से पहले तुम अपने साथ अपने सभी जेवर, हीरे मोती जवाहरात जो भी तुम्हारे पास है वह सब कुछ ले लो। वैराग्यवती ने तो सब कुछ अपना इकट्ठा कर लिया और वह तो चल पड़ी, वह साधु के पीछे पीछे। वैराग्यवती को सद्गुरु पे इतना विश्वास था, इतना भरोसा था कि उसने कुछ भी विचार नहीं किया और तुरंत सद्गुरु ने कहा उनका आदेश माना और तुरंत उनके पीछे पीछे चल पड़ी। और फिर वह तो जंगल में गए। फिर वह साधु ने वैराग्यवती से सारे दागिने थे, जो जवेरात थे, हीरे थे, सब कुछ ले लिया और वैराग्यवती को एक पेड़ से बांध दिया। और उस साधु ने कहा कि मैं 7 दिन के अंदर अंदर आऊँगा और तुम्हें इस बंधन से मुक्त करूँगा, तब तक तुम यहाँ से हिलना भी मत, इस बंधन से मैं ही आकर तुम्हें मुक्त करूँगा। वैराग्यवती ने कहा कि जैसा आपका आदेश सद्गुरु। और वह साधु तो चला गया, वह था तो चोर, वह तो बहुत प्रसन्न हो गया कि हाँ इतने सारे जवेरात, इतना धन मुझे मिल गया, और वह तो चला गया। फिर रात तो गुजरी, सुबह हुई, राजा ने देखा कि वैराग्यवती कहाँ है। सैनिकों को बुलवाया कि वैराग्यवती तो अपने राजमहल में नहीं है। राजा ने सोचा तो वैराग्यवती गई कहाँ। राजा घोड़े पे सवार होके सैनिकों के साथ आए जंगल में और देखा कि वैराग्यवती तो पेड़ से बंधी हुई है। राजा ने कहा कि वैराग्यवती तुम्हें यहाँ किसने बांधा। वैराग्यवती ने कहा मेरे सद्गुरु मुझे यहाँ बांध के गए हैं और वह कह के गए हैं कि मैं 7 दिन के अंदर आऊँगा और तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर दूँगा। राजा ने कहा कि गुरु लोग ऐसा नहीं करते, साधु लोग ऐसा नहीं करते, वह तो कोई ठग होगा जो तुम्हें ठग गया, लाओ मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूँ। वैराग्यवती ने कहा नहीं, मेरे गुरु मुझसे कहकर गए हैं
कि मैं ही तुम्हें आकर यह बंधन से मुक्त करूँगा तो यह बंधन मेरे गुरु ही खोलेंगे। राजा ने बहुत कहा, लेकिन वैराग्यवती मानी ही नहीं। उसने कहा कि मेरे गुरु कह कर गए हैं, उनका वचन तो ब्रह्म वचन है, उनके वचन को मैं भंग नहीं कर सकती। और फिर राजा तो थक कर चले गए। और फिर भगवान विष्णु को पता चला कि भक्त 2 दिन से पूजा अर्चना नहीं कर रहे, आराधना नहीं हो रही, भोग नहीं लगा रहे। नारद जी को बुलाए कि तुम जाओ देखो वैराग्यवती कहाँ है। नारद जी तो नारायण नारायण करते आए पृथ्वी लोक पे और वैराग्यवती के सामने खड़े हुए और कहा कि वैराग्यवती तुम लाओ, मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूँ। जिसे तुम गुरु मान रही हो ना, वह गुरु नहीं है, वह तो चोर ठग है जो तुम्हें छल के यहाँ बांध के गया है। मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है, लाओ मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त कराऊंगा। वैराग्यवती ने कहा नहीं, मेरे गुरु ने कहा है कि मैं ही तुम्हें आकर इस बंधन से मुक्त करूंगा, मतलब मेरे गुरु ही आएंगे, आप इस बंधन को नहीं खोल सकते। नारद मुनि ने कहा कि कैसा तुम्हारा गुरु है? वैराग्यवती ने कहा कि मेरे सदगुरु तो समर्थ है, आप चमत्कार तो देखो। मेरे गुरु मुझे बांध कर गए, दूसरे ही दिन मुझे नारद जी के दर्शन हो गए। इससे बड़े सदगुरु मेरे कैसे हो सकते हैं? मेरे सदगुरु तो स्वयं परमात्मा है। आज मुझे यहाँ पे घर बैठे ही नारद जी के दर्शन हो गए। नारद जी नारायण नारायण करते गए वापस विष्णु भगवान के पास। कहा कि भगवान अब आप ही चलिए और वैराग्यवती को मुक्त करें। भगवान विष्णु चतुर्भुज लेकर के आए वैराग्यवती के पास और कहा कि दुनिया में सभी मनुष्य जप तप व्रत कथा कीर्तन जो भी करते हैं वह मेरे दर्शन के लिए करते हैं। तो आज तुम्हें मेरे दर्शन हो गए हैं, तो लाओ मैं अब तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर दूंगा। वैराग्यवती ने कहा रुको भगवान, इस बंधन से तो मुझे मेरे गुरु ही मुक्त करेंगे। और आप देखो ना कि मेरे गुरु कितने समर्थ है कि तीसरे ही दिन मुझे स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन यहाँ पे हो गए। आप देखें मेरे गुरु कितने महान है। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें अब भगवान के दर्शन हो गए, अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तो लाओ मैं तुम्हारी रस्सी खोल दो। वैराग्यवती ने कहा नहीं, यह बंधन तो मेरे गुरु ही खोलेंगे। भगवान भी थक गए और नारद जी को कहा कि जाओ तुम इनके गुरुदेव को बुला के लाओ, कहीं से ढूंढ कर लाओ ताकि वह वैराग्यवती को इस बंधन से खोल सके। तो फिर नारद मुनि तो नारायण नारायण करते करते पहुंच गए वह साधु के पास और देखा तो सच में वह किसी घर में डाका ही डाल रहा था और उसके पास जाकर के कहा नारायण नारायण। वो तो देखा नारद मुनि आप? नारद मुनि ने कहा कि भगवान विष्णु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम कृपा करो और चलो और तुमने जिसे शिष्या बनाया हुआ है ना वैराग्यवती, उसे बंधन से मुक्त करो। वह तो बहुत शर्मा गया। उसने सोचा कि मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊँ भगवान के सामने, और वह तो इतना नीचे मुँह करके गया भगवान के सामने और वैराग्यवती खड़ी थी। वैराग्यवती ने तुरंत शीश झुकाया कि प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव ने उसे बंधन से मुक्त किया और वैराग्यवती साइड में खड़ी रही। और फिर वैराग्यवती ने तुरंत जा कर के अपने सदगुरु के अपने गुरु के चरणों को स्पर्श किया और कहा कि हे सदगुरु, आपकी कितनी कृपा कि आप मुझे यहाँ बांध कर गए। दूसरे ही दिन नारद जी के दर्शन, तीसरे ही दिन भगवान विष्णु के दर्शन। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की मने गोविंद दियो बताए कि हे गुरुदेव, आपकी कितनी बलिहारी है कि आपकी वजह से आज मुझे ऐसे भगवान विष्णु के दर्शन हो गए। तो आजकल तो मनुष्य सच्चे गुरु की शोध करते हैं कि ये सच्चे गुरु है या वो सच्चे गुरु है या वो सच्चे गुरु है। और कई मनुष्य तो ऐसे भी होते हैं जो सदगुरु की भी परीक्षा करते हैं कि देखे ये सच्चे हैं कि नहीं।
ऐसा। अरे मैं कहती हूँ कि आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए, तो आपको परमात्मा के दर्शन हो ही जाते हैं, आपको परमात्मा की अनुभूति हो ही जाती है, आपको आत्मा की अनुभूति हो ही जाती है। आपकी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, आपका विश्वास अटूट होना चाहिए, जैसे वैराग्यवती का था। आप देखें, वह जिसे गुरु मान रही थी, वह जिसे परमात्मा मान रही थी, वह तो एक चोर था, फिर भी उसकी श्रद्धा से, उसके विश्वास से उसे सब कुछ प्राप्त हो गया और उसे भगवान के परमात्मा के दर्शन भी हो गए। और आपके पास तो कितने समर्थ सदगुरु है, निस्वार्थ है, निष्कपट है, निष्कलंक है, वह तो सच में सदगुरु है, सच में वह तो परमात्मा है। तब भी आप सदगुरु पे विश्वास नहीं रख पाते, सदगुरु पे श्रद्धा नहीं रख पाते, सदगुरु को पहचान नहीं पाते। अरे वैराग्यवती की भक्ति देखो, उसके तो गुरु चोर थे, फिर भी उसने गुरु को, सदगुरु को परमात्मा माना, तो उसे भगवान के दर्शन हो गए। तो हमें भगवान के दर्शन, परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि आपकी श्रद्धा ही झूठी है, आपका विश्वास ही झूठा है। आप सदगुरु के पास परमात्मा की अनुभूति के लिए, आत्मा अनुभूति के लिए या अपने कल्याण के लिए जाते ही नहीं, आप तो सदगुरु के पास सांसारिक कार्यों के लिए जाते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। फिर कहाँ से आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा? फिर कहाँ आपको परमात्मा की अनुभूति होगी? फिर कहाँ आपका मनुष्य जन्म सार्थक होगा? अरे आप तो सदगुरु को सामान्य व्यक्ति समझ लेते हैं कि सदगुरु कोई सामान्य व्यक्ति है, ये थोड़ी परमात्मा होते हैं। अरे जब आप सदगुरु को परमात्मा मानोगे, सदगुरु आप परमात्मा स्वरूप जानोगे, तभी आप आध्यात्मिक मार्ग में पहला कदम उठा सकते हैं। अरे सदगुरु को परमात्मा मानोगे तभी तो सदगुरु के चरणों में सब समर्पित कर सकोगे, समर्पित नहीं तो तुम करोगे कहाँ? सदगुरु को परमात्मा मानो कि सदगुरु ही स्वयं परमात्मा है, और सदगुरु के चरणों में पूर्ण भाव और श्रद्धा के साथ तन मन धन मस्तक समर्पित करो। और सदगुरु के सानिध्य में जब भी जाओ तो निष्काम भावना से जाओ, कोई भी कामना लेकर के नहीं, कोई भी इच्छा लेकर के नहीं, सिर्फ जाओ कि आप परमात्मा के दरबार में जा रहे हैं, आप सदगुरु के दरबार में जा रहे हैं। आप कितने भाग्यशाली हैं, आपके कितने अहोभाग्य है, इतने अहोभाव के साथ जाओ। जब सदगुरु के दर्शन के लिए जाओ तो ऐसा नहीं कि कोई सामान्य व्यक्ति के दर्शन के लिए जा रहे हो, स्वयं परमात्मा के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, ऐसी भावना लेकर के जाओ। और जब हम भगवान के दर्शन के लिए जाए, परमात्मा के दर्शन के लिए जाए, तो कैसे जाते हैं? फूल लेकर के, हार लेकर के, अपने भीतर का भाव शुद्ध करके, अपने भीतर का भाव पवित्र करके जाते हैं, तब भी हमें सदगुरु की, परमात्मा की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। तो इस कहानी से कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी अगर श्रद्धा सच्ची हो, विश्वास सच्चा हो, तो हमें परमात्मा के दर्शन हो ही जाते हैं, हम आध्यात्मिक मार्ग में पराकाष्ठा तक पहुँच ही जाते हैं। हमें अपनी ओर देखना है। सदगुरु तो अत्र तत्र सर्वत्र है, निस्वार्थ है, निष्कपट है, निष्कलंक है, अजर है, अमर है, अविनाशी है और स्वयं परमात्मा है। हमें अपनी ओर देखना है कि मुझ में कौन सी भूल है, मुझ में कौन से अवगुण है, यह हमें देख करके अपनी आगे की प्रगति करनी है। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।